गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने में चाहिए ना। तो भैया हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? छोड़ क्यों नहीं देता इसको? क्यों पढ़ना जरूरी है हमें इसे? तो बच्चों पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम और हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबका अलग अलग काम होता है। हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है ना। कंट्रोल एक प्रकार की ऐसी रिस्ट्रेनिंग पावर होती है जिससे हम अपनी बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्लो डाउन कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल रहती है। मैं डांस कर रहा हूं, डांस करते करते अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो हम अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो इस प्रकार की रिस्ट्रेनिंग पावर होती है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब सेकंड नंबर आता है कोऑर्डिनेशन। इट इज द हार्मोनियस वर्किंग ऑफ इंटरलिंक्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सो एज टू परफॉर्म वन और मोर एक्टिविटी स्मूथली। मतलब हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट, ठीक है ना, ब्रेन, माउथ, नोज, लंग्स, सभी जितने पार्ट्स होते हैं सबका अपना अपना काम अलग अलग होता है। ठीक है ना? होते पूरी एक होल बॉडी के अंदर हैं, लेकिन सभी पार्ट्स का अपना अलग अलग काम होता है और सभी पार्ट्स स्मूथली एक्टिविटी करते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक। अपने घर में देखें तो हमें अपने घर में क्या होता है, भले आपस में लड़ मार जाए, दूसरे कूट डाले, पीट डाले, ठीक है ना, गाली गलौज कर डाले, लेकिन जब हमारे घर में कोई बाहर से आक्रमण करने आता है या कुछ परेशान करने आता है तो हम सबको इकट्ठा होते हैं, आवाज आओ, देखते हैं कौन है, कौन बोल रहा है, ठीक है ना, हम फैल जाते हैं, उससे लड़ जाते हैं। तो सब भले आपस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब किसी को एक को दिक्कत होती है तो सबके सब आके टूट पड़ते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन में होता है कि सब हार्ट अलग है, ब्रेन अलग है, मुंह अलग है, नाक अलग है, लंग्स अलग है, फेफड़े अलग है, लेकिन सब अलग अलग है। लेकिन जब किसी एक को दिक्कत होती है सब में पूरी बॉडी क्या करते हैं, उससे डैमेज हो जाती है। ठीक है? तो ये होता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक। ठीक है? अब देखिए कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है नर्वस, दूसरा होता है हार्मोनल। तो नर्वस होता है उसमें ज्यादातर ये एनिमल्स एंड ह्यूमंस में पाया जाता है। ठीक है ना? जबकि हार्मोनल क्या होता है, ये मोस्टली प्लांट में पाता है। एनिमल्स में पाते हैं, साथ में ह्यूमंस में तो मिलता है चीज, लेकिन ज्यादातर इसमें होता है प्लांट में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको पढ़ने वाले ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जो हमारे पास थोड़ा सा होता है, छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खुफिया बातें होती हैं। तो आओ इसे हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन एक्चुअली दिखता कैसे है। तो देखिए कुछ इस टाइप का हमारा ब्रेन दिखता है। अब इस ब्रेन के भी चार टाइप होते हैं। अब कौन से होते हैं देखिए। पहला ये जो दिया गया आपको फ्रंटल लोब, दूसरा है पैरेटियल लॉब, तीसरा है टेम्पोरल लॉब, और चौथा नंबर जो आपको दिया गया है ये वो दिया है ऑसिपिटल लॉब। ठीक है ना? अच्छा जी, ये हो गए, ये चार टाइप के हमारे लोब होते हैं जो आपको बाहर से दिख रहा होगा। अब इसके अंदर भी कई प्रकार के न्यूरॉन्स, कई प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं। उसे हम आज डीपली से समझेंगे। तो देखिए पहले ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमारे जो माथे के सामने वाला भाग दिया है वो है फोर ब्रेन। ठीक है? अच्छा जी, और जो पीछे दिया होता है
चौथी की तरफ दिया होता है वो होता है मिड ब्रेन, और जो सबसे नीचे देखो दिया होगा हिंड ब्रेन। ये 3 टाइप के ब्रेन हमारे होते हैं। अब इसके अंदर भी कई चीजें होती हैं, आज हम सब कुछ जान लेंगे और इस छोटे से छोटे दिमाग में कैसे कैसे वर्क सेल्स करते हैं वो देखते हैं। जो हमारा सामने का होता है, तो उस सामने में ऊपर तरफ जो लेयर होती है, ये टकला वाली लेयर होती है, ऊपर की इतनी मोटी लेयर होती है। भाई मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मेरे को पता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरा पूरा सर फट गया रहा। कहते सर फटता, सर नहीं फटता है, लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ आपको कि जो सेरिब्रम होता है वो उस लेयर के अंदर होता है। कहाँ पे? इस खोपड़े के अंदर होता है। तो उस सेरिब्रम का काम क्या होता है? तो उस सेरिब्रम का काम क्या होता है? स्पीच, जजमेंट, थिंकिंग, इमोशन, जो भी हम भौंकते हैं, स्पीच देते हैं, जजमेंट, हमारे जो जजमेंट होते हैं, हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर इमोशंस, जो भावनाएं आती हैं, वो कहाँ से निकल के आती है? वो हमारे यहाँ से आती है। कहाँ से आती हैं? यहाँ से आती हैं, सेरिब्रम से आती हैं, ठीक है ना। अब इसके नीचे का हिस्सा होता है एक हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। उसका काम क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, फीवर है, क्या है, वो कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। एंड हंगर एंड थ्रस्ट, भूख और प्यास मुझे लगती है कि भैया बहुत भूख लगी है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, तो हमको जो भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वह कहाँ से निकल के आते हैं? हार्मोन्स के, वो हमारे आते हैं हाइपोथैलेमस से आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन कहाँ होता है? ये हमारा चौथी का हिस्सा होता है, ये खोपड़ा, ठीक है ना, खोपड़ा होता है पीछे का, खोपड़ी इसको बोलते हैं हम, पीछे का हिस्सा होता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का काम क्या होता है भैया? ये ऑडिटरी सिग्नल्स भेजता है। जैसे हम कोई बात सुनते हैं, सुनते हैं ना, कोई आवाज कर रहा है, कुछ भी कैसा कर रहा है, उसकी आवाज आती है कान से, और कान का सिग्नल्स कहाँ आता है? ये हमारे ब्रेन में आती है। कहाँ आती है? मिड ब्रेन में आती है। मिड ब्रेन से हमको सिग्नल्स भेजता है कि हाँ ये आवाज किस चीज की आ रही है। एंड विजुअलाइजेशन प्रोसेसिंग, मतलब ये हमारे आंखों से देखते हैं। जैसे हम देखते हैं आंखों से ना, तो सर हम कहाँ देखेंगे? आंख से देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? अरे भैया आंखें से देखते हैं, ठीक है। हम आंख देखते हैं तो क्या देख रहे हैं? वो है क्या चीज? वो सिग्नल्स हमारे आंख के माध्यम से ब्रेन में, मिड ब्रेन तक आता है। जो हम सुनते हैं और देखते हैं, वो दोनों सिग्नल्स कहाँ आते हैं? हमारे मिड ब्रेन में आते हैं। और मिड ब्रेन का सिग्नल कहाँ होता है? हमारे माउथ से होता है। वो हमारा सिग्नल्स बताता है कि ये जो चीज आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो एक्चुअली है क्या। तो हमारा मुंह बताता है कि भैया ये है क्या, ठीक है ना। तो ये हमारे काम होते हैं मिड ब्रेन के। अब हमारा जो लास्ट का टॉपिक आता है हिंड ब्रेन, ठीक है ना। तो हिंड ब्रेन जो है आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये 3 टाइप का होता है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं बोला मैंने, सेरिबेलम बोला। सेरिब्रम यहाँ होता है, सेरिबेलम ये अलग चीज है। ये हिंड ब्रेन का एक टॉपिक है, ठीक है। 3 पार्ट्स में होता है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो अब इनमें क्या होता है भैया? तो जो पोन्स और मेडुला होते हैं, ये दोनों आपस में मिक्स होकर काम करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं। तो दोनों का काम क्या होता है भैया? देखिए इसका, स्लीप, हमको जो नींद आती है, उबासी आती है, वेकअप, हम जो सुबह उठ के जाते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेते हैं, हार्ट बीट, हमारा जो दिल धड़कता है, धक 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 धक, तो वो कहाँ से होता है? ये पोन्स और मेडुला दोनों आपस में भी काम करते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम काम क्या होता है? ये बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस, बॉडी पोस्चर, ठीक है ना, मतलब क्या होता है? शरीर की मुद्रा, हम शरीर को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कैसे, ऐसे हम देखे होंगे, आप जब सोते होंगे कुछ ऐसे, ऐसे हाथ पाँव सिकोड़ लेते हैं, ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे सोते हैं, ठीक है ना, ऐसे, मतलब हम जैसे सोना वैसे सो, जैसे हम अपने शरीर की मुद्रा, शरीर को बैलेंस करते हैं, तो बॉडी बैलेंस करते हैं, वो कौन काम करता है? वो हमारा काम करता है, सेरिबेलम में काम होता है। जैसे हम जब ऐसे सोते हैं ना, ऐसे सोए, तब जब सुबह उठते लगता है कि हमारा हाथ कर रहा है, हम कैसे सो रहे हैं। तो
हमारा ब्रेन का एक पार्ट बताता है कि आप ऐसे सो रहे थे, इसलिए आपको ऐसे दर्द हो रहा है। तो जो चीजें हमको दिखाता है या शो ऑफ करता है वो होता है हमारा सेरेबेलम का काम होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के ब्रेन थे जिनका अपना